संस्कार एकेडमी नागौर मैथ्स प्रॉब्लम आईटी एडवांस डाउट सीरीज़ 04। मैं अरविंद मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सपनों का पीछा करते रहो पूरे होते हैं। आज का डाउट है, लेट द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट P a t1 का स्क्वायर कोमा 2a t1 इंटरसेक्ट द कर्व अगेन एट द Q a t2 का स्क्वायर कोमा 2a t2। देन वैल्यू ऑफ t2 प्लस का t1 प्लस का 2 अपॉन में t1। मैं हिंदी में समझना चाहूँ तो एक परवलय है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और इसके किसी p बिंदु पर नॉर्मल p बिंदु मुझे a t1 का स्क्वायर कोमा 2a t1 दे रखा है और वो अगेन जो अभिलंब मेरा है p बिंदु पर वो अगेन परवलय को Q बिंदु पर काटता है। तो मुझे एक वैल्यू पूछी गई है, ये वाली बात को थोड़ा सा समझना चाहूँगा। एक पैराबोला, नो डाउट डायग्राम को मैं जानता हूँ, बना सकता हूँ मैं डायग्राम को। तो मैंने इसका डायग्राम बनाया, पैराबोला का डायग्राम बनाया। ये पैराबोला बिंदु P मेरे को गिवन है, बिंदु P मेरे को गिवन है a t1 का स्क्वायर कोमा 2a t1 और इस P बिंदु से एक नॉर्मल बनाया। वो पैराबोला को Q बिंदु पर कट करता है। Q मेरे को दे रखा है, वो दे रखा है a t2 का स्क्वायर एंड कोमा 2a t2, राइट। और उसके बाद में एक वैल्यू पूछी गई है t2। पूछा क्या गया है, वो पूछा गया है t2 प्लस का t1 एंड प्लस का 2 अपॉन में t1 का वैल्यू कितना होगा, राइट। मैं कहीं ना कहीं नॉर्मल का इक्वेशन डेरिवेशन से जानता हूँ और मेरे को याद भी है। तो एक नॉर्मल अभिलंब परवलय का जो अभिलंब होता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म y इज इक्वल टू में माइनस का x इंटू में t एंड प्लस का 2at एंड प्लस का at का क्यूबिक। बात को थोड़ा सा रिकॉल किया, बिंदु P जो मुझे a t1 का स्क्वायर एंड कोमा 2a t1 गिवन था। तो इस बिंदु P पर नॉर्मल का जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू में माइनस का x इंटू में t1 एंड प्लस का 2a t1 एंड प्लस का a t1 का क्यूबिक। चूँकि ये नॉर्मल फर्स्ट Q बिंदु पे टकरा है, इसका मतलब Q से पासिंग कर रहा है। तो Q क्या दे रखा है a t2 का स्क्वायर एंड कोमा 2a t2 और ये जो नॉर्मल है वो पासिंग कर रहा है। इक्वेशन 1 है वो यहाँ से गुजर रही है। इट मीन्स y की जगह 2a t2 एंड इक्वल टू में माइनस का x है ना, x की जगह मैंने वैल्यू को पुट किया। a इंटू में t2 का स्क्वायर और इंटू में t1 एंड प्लस का 2a t1 एंड प्लस का a t1 का क्यूबिक। लीनियर वाले पार्टिकल ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इन दोनों को एक साइड में लिया, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में लिया तो 2a t2 माइनस का t1 और राइट साइड में a तो कॉमन आ गया और T1 भी
कॉमन आ गया, इट मीन्स बच गया T1 का स्क्वायर माइनस का T2 का स्क्वायर, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग a इंटू में T1 और ये T1 प्लस का T2 और ये T1 माइनस का T2, 2a T2 माइनस का T1, चूँकि T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2 क्योंकि P और Q दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, तो T1 और T2 दोनों कॉमन कभी नहीं हो सकते। तो मैं यहाँ पर T2 माइनस T1 को अगर कॉमन ले लेता, मान लो इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स यहाँ क्या बचता, यहाँ बचता लेफ्ट साइड में 2a, चूँकि इधर T1 माइनस का T2 है तो नेगेटिव के अंदर a और T1 और T1 प्लस का T2, चूँकि a से a पहले ही कट कर सकता था, मैंने कट कर दिया, तो माइनस का 2 एंड इक्वल टू में माइनस का T1 और T1 प्लस का T2, इट मीन्स T2 का वैल्यू निकालूं तो T2 का वैल्यू क्या होगा, वो होगा माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन में T1। ये मेरे को वैल्यू किसकी मिली, T2 की। पूछा क्या गया है, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ T2 एंड प्लस का T1 एंड प्लस का 2 अपॉन में T1। T2 का वैल्यू मैं यहाँ से पुट किया तो माइनस का T1 माइनस का 2 अपॉन में T1 एंड प्लस का T1 एंड प्लस का 2 अपॉन में T1। T1 से T1 वाली सारी टर्म कट गई, ये वैल्यू हो गई 0। इट मीन्स आंसर क्या है, आंसर है वो है 0 इज़ द बी ऑप्शन। बात समझ में आई होगी आपको। हम लोग सुबह मॉर्निंग 7 AM मिलते हैं। आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो तो आप भेजिए। थैंक यू, धन्यवाद।